हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो कि जरूरी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा, इसका पीडीएफ। ठीक है। और आपको क्रैश कोर्स का आज वीडियो नहीं मिला है, 7 PM को आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। ये मॉक टेस्ट सेकंड मॉक टेस्ट है। आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है मॉक टेस्ट की, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। अभी ऐड नहीं है, मतलब आपको इस वीडियो में तो ऐड करा हुआ मिलना होगा, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको SBI क्लर्क मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट करके जो ये लिंक दिख रहा होगा, वो लिंक जो है, ये सब आपके प्लेलिस्ट के ही लिंक हैं। ये किसी वीडियो का लिंक नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट है, फुल प्लेलिस्ट। 24, 26, 30 ऐसे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको अभी आप SBI क्लर्क के फोकस्ड है तो SBI क्लर्क पर देख लीजिए। SBI क्लर्क लेवल सारी DI वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वेन डायग्राम क्रैश कोर्स की सभी वीडियो यहाँ मिल जाएंगी। 500 पजल सीरीज की वीडियो सारी यहाँ मिलेंगी। मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट ये है। पाई चार्ट की DI प्लेलिस्ट ये है। पजल की प्लेलिस्ट ये है। SBI क्लर्क लेवल प्लेलिस्ट, ठीक। DI फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, पजल फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। दैट मीन्स अभी तक जितने भी वीडियोस पजल के बने हैं वो सब आपको यहाँ तक, यहाँ इस में मिल जाएंगे। अर्थमेटिक कंसेप्ट बेस्ड DI यहाँ मिल जाएगी आपको। सिटिंग अरेंजमेंट की पजल आपको यहाँ मिल जाएगी। डबल पाई चार्ट की यहाँ पर मिल जाएगी। और PO लेवल DI की ऑल बैंकिंग यहाँ मिल जाएगी। और स्लॉक्स का ये प्लेलिस्ट है। ठीक है। सारी प्लेलिस्ट है जो आपसे डिस्कस कर ली गई है। ये जो है हमारे एग्जाम है पैरेलल हमारे आने वाले हैं। और ये है फर्स्ट पजल आज की, ये आप लोगों के लिए है। स्क्रीनशॉट लेना और शुरू करना। इसको स्क्रीनशॉट लो हिंदी वालों और शुरू करो। ठीक है। पहले देखिए, वीडियो देखने का और वीडियो देखते देखते सीखने का यही तरीका है कि आप स्क्रीनशॉट लें, खुद पहले ट्राई करें, अगर ना बने तो लौट कर आए, तब वीडियो को फिर दोबारा देखें कि भाई मैंने गलती कहाँ करी थी। ठीक है। चलिए, 10 पर्सन है। हैरी एंड देयर मीटिंग अदर 2 different dates, 5 different months, ओके। नेमली जनवरी, ठीक है, और 15 और 30। 15, 30 है। दो डेट दे रखी है इन लोगों ने। 15, 30, 15, 30, 15, 30, 15, 30, 15, 30। एक यहाँ से छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन। ऐसे करके आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। पड़ता है इस वाली पजल में। ठीक है। इस पजल में स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, सिर्फ ये 4 मंथ ऐसे हैं जो 30 के होते हैं, अदरवाइज कोई 30 का नहीं होता। कौन कौन पे है हमारे पास? जनवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, और दिसंबर है। लो, यहाँ पे तो 3 30 के आ गए ना। अप्रैल जून सितंबर, ऑल देयर आर द मीटिंग, ठीक है। ओनली 1 पर्सन हैज दैट देयर मीटिंग इन द शेड्यूल टाइम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे पढ़ते हैं। टॉम हु हैज हिज मीटिंग शेड्यूल ऑन 30th ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ अ डेज। पहले तो जो टॉम है वो 30th के मंथ में जन्म लिया है। मीटिंग है मतलब उसकी शेड्यूल जो मीटिंग हुई है वो 30th वाले मंथ में हुई है। ठीक है। शेड्यूल ऑन 30th अ मंथ हैविंग अ इवन नंबर डेज। इवन नंबर कौन सा है? यानी 30 मंथ है और 30 ही उसकी डेट है। या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। अब आप तीन पॉसिबिलिटी तो मत बनाने लगना, पता चला 3 पॉसिबिलिटी बना दी। आगे बढ़ते हैं। बैन, अच्छा ये बात किसकी की गई थी? टॉम की, है ना, टॉम, ठीक है। बैन हु गोज फॉर मीटिंग ऑन द 15 दिसंबर गोज इमीडिएटली बिफोर बॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैन है उसकी मीटिंग 15 दिसंबर को है। यहाँ पर चुपचाप बैन लिख दो।
और आगे लिखा है गोज इमीडिएटली बिफोर बॉब। बॉब के इमीडिएटली बिफोर मतलब बॉब, जो बॉब होगा वो जस्ट आफ्टर होगा बैन के, है ना। बॉब के जस्ट इमीडिएटली बिफोर बैन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 5 पर्सन गोज फॉर द मीटिंग बिटवीन मार्क एंड हैरी। मार्क और हैरी के बीच में मोर देन 5 है ना। मोर देन 5 दैट मीन्स मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 6 तो होने ही चाहिए, मगर आप यहाँ 6 ना लिखकर ऐसे लिखिए +5। +5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है। 2 पर्सन गोज फॉर मीटिंग बिटवीन टॉम एंड जॉय। टॉम और जॉय के बीच में 2 पर्सन गए हैं। ठीक है। हु इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ मार्क। हु किसके लिए आया है, जॉय के लिए। जो जॉय है वो इमीडिएटली नेबर किसका नहीं है, मार्क का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है। जेरी डज नॉट गो फॉर मीटिंग ऑन 15th एनी मंथ, नीदर हिज मीटिंग इन शेड्यूल इन एनी मंथ विच इज हैज अ 30 days। फर्स्ट ऑफ ऑल जेरी के बारे में देखो कितनी बातें बताई हैं इन्होंने। जो जेरी है वो 15th को नहीं जाता। नहीं जाता नहीं लिखेंगे हम। जो जेरी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 को जाएगा, क्योंकि यहां बोला गया है 15 को नहीं जाएगा। ठीक है। नॉट गो फॉर मीटिंग ऑन अ 15th ऑफ एनी मंथ। और इसके साथ बोल दिया है क्या, कि ये 30 days के मीटिंग में भी नहीं जाता। तो इसका मतलब 31 वाले मंथ में जाएगा। पहले तो 30 तारीख को जाएगा और 31 के मंथ में जाएगा। देखो 30 मंथ के हमारे पास केवल 2 ही मंथ हैं, यही तो 31 के हैं। 31 के 2 ही मंथ हैं। एक वाले की जो है 30 डेट फुलफिल हो चुकी है पहले से ही। हमारे पास सिर्फ एक ही जेरी के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो है ये। जेरी सिर्फ और सिर्फ 30 डेट को जानेगा और 31st वाले मंथ में जाएगा। इसका मतलब जेरी 30th of January को ही जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। ठीक है। ओनली वन मीटिंग हैव बीन शेड्यूल्ड बिटवीन हेनरी, who has his meeting on 15th, and the one who has his meeting on 30th June. First of all 30 June, or only two meeting has been scheduled between Harry and the who in meeting of 15th। सही है सही है वैसे। देखो भाई, ये बोल रहे हैं जो हमारा हेनरी है। कौन, हेनरी। ये हेनरी है, और ये कौन है, ये हैरी है ना। मार्क ऑन हैरी। मोर देन 5 पर्सन गोज बिटवीन हैरी। ठीक है। जो हेनरी है वो पहले तो 15 तारीख को जाएगा, इसने ये बात बोली है। और 15 तारीख को ये जाएगा, किसी भी 15 तारीख को जाएगा, मगर 30 जून को जो जा रहा है उसके और हेनरी के बीच में 2 दिन होने चाहिए। ठीक है। ओनली टू मीटिंग हैव बीन शेड्यूल्ड। तो इसका मतलब ये है 30 जून। 1 2, यहां तो हेनरी आ नहीं सकता क्योंकि बैन आ चुका है। तो 1 2, इसका मतलब हेनरी सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। ठीक है। हेनरी की भी पॉसिबिलिटी फिक्स हो चुकी है। अब देखो, यहाँ बताया नहीं है मार्क ऊपर है या हैरी ऊपर है, बाद में देखेंगे चलो। स्टार्क इज नॉट हैविंग हिज मीटिंग ऑन 15th जून। जो स्टार्क है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। एंड ही अटेंड द मीटिंग आफ्टर मार्क। जो स्टार्क है, अब एक चीज डिसाइड हो गई, वो मार्क के बाद जाएगा। ठीक है। मत समझ में आई। देखो एक चीज याद रखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ जो बॉक्स दिख रहे हैं वो है कितने, 5। और मार्क और हैरी के बीच में मुझे 6 लोग मिनिमम चाहिए ही चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। इस पर फोकस, अटेंशन पूरी होनी चाहिए आपकी। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रही है, कहानी चल रही है, और जो मंथ है वो भी खतरनाक चल रहा है, तो उस कहानी अगर चल रही है तो भी रहने तो मत करो इसे। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से, देखो भाई। क्या? हेनरी और मार्क के बीच में मिनिमम आपको 6 लोग चाहिए, 7 भी हो सकते हैं। मिनिमम 6 चाहिए, हम मिनिमम से ही चेक करेंगे। और मार्क के नीचे कहीं आपको स्टार्क चाहिए। ठीक है। अगर सपोज आपने हैरी इधर रख दिया, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर आपको यहाँ है मार्क रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा ना। आपने हैरी इधर रख दिया, 6 छोड़कर मार्क आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो आप स्टार्क कहाँ रखोगे? अगर आपने मार्क इधर रख दिया तो मार्क के नीचे आपको स्टार्क चाहिए, आप स्टार्क नहीं रख पा रहे हो। इससे ये डिसाइड हुआ कि जो मार्क है वो टॉप पर बैठा है। मार्क आपका टॉप पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर हैरी इधर आ जाए। बात समझ में आई? हम्म, ठीक है। हैरी इधर नहीं जाएगा। अब है देखो, स्टार के लिए अब कहीं भी स्टार यहाँ नहीं जाएगा, तो स्टार इधर भी कहीं भी जा सकता है, बाद में देखेंगे। टॉम हमने अभी नहीं रखा है ना। टॉम बोल रहे हैं 10th को 30th वाले मंथ में जाएगा और 30th डेट को जाएगा। अब देखो, 30 मंथ का सिर्फ हमारे पास जून भी बचा है और इधर ये भी बचा है, अप्रैल भी बचा है। ठीक है। टॉम इधर भी आ सकता है, टॉम इधर भी आ सकता है। अब देखो चेक करते हैं। देखो, अरे हाइलाइटर क्यों आया? पॉइंटर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर आपने टॉम इधर रख दिया, देखो टॉम की दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। टॉम इधर भी आ सकता है, टॉम इधर भी आ सकता है। 30th मंथ के 30 डेट को ही टॉम जाएगा। तो दो दो आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर सपोज आपने टॉम इधर रख दिया, टॉम अगर आपने इधर रख दिया तो आपको दो छोड़ के जॉ रखना है। तो टॉम इधर आ गया, 1 2 छोड़कर जॉय नहीं रख पाओगे। टॉम इधर है, 1 2 छोड़ के जॉय नहीं रख पाओगे। टॉम 30th ऑफ जून को तो बिल्कुल नहीं आएगा। टॉम डेफिनेटली इधर आएगा। 1 2 छोड़ के आपको जॉय इधर रख दोगे। चलो भाई, चल रखना शुरू करते हैं। आपने टॉम इधर रख दिया, 1 2 छोड़ के जो इधर आ गया। अब एक चीज इन्होंने क्या बोली है, जो के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे मार्क नहीं है। मार्क इधर आ नहीं सकता, तो मार्क इधर आएगा। स्टार्क इधर नहीं आ सकता, तो स्टार्क इधर आ जाएगा। अच्छी पजल थी ये। स्टार्क इधर आ जाएगा। ठीक है। एक भी पॉसिबिलिटी आपको रखनी नहीं पड़ी, बिना आप बस चेक करते करते ही बन गया ये, है ना। मार्क जेरी हेनरी टॉम, मार्क जेरी हेनरी टॉम, सैम स्टॉक, सैम, वेयर इज सैम? टॉम, सैम कहाँ है भाई? सैम छूट गया क्या? कोई ऐसा भी है जो 2 3 बार बैठा हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, मार्क हमने दो दो बार बैठा दिया, यहाँ क्यों मार्क बैठा ला भाई? मार्क, अच्छा ये बात जो पॉसिबिलिटी थी वो तो मार्क तो टॉप पर ही बैठा है, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है। मार्क हमने दोबारा बैठा दिया जो कि गलत था। स्टार के यहाँ नहीं आएगा तो स्टार किधर आ जाएगा? बचा सैम, सैम इधर आ जाएगा। टॉम के बाद सैम, फिर स्टार्क जो हैरी, स्टार्क जो हैरी, बैन बॉब। ठीक है। चलिए, इसको बनाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग का वो रह गया है आपका डे में। अगर मैं क्रैश कोर्स की बात बोलूं तो कोडिंग वाला चैप्टर रह गया है, कोडिंग का बनाना पड़ेगा। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले, वाटर इज अ लाइफ। वाटर लिख लो। देखो वाटर और कहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स वाई। एक्स वाई कोड आ गया वाटर का। इज लिख लो। इज और कहीं है? हाँ, इज इसमें भी है और इसमें भी है।
और इसमें भी है, तीनों में है इज। तो अब देखो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन दिख रहा है? ए एन, ए एन नहीं। अच्छा, तो हमने गलत लिख दिया। एक्स वाई जो है वो ही कॉमन है। देखो, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, और एक्स वाई इसमें भी है। तो एक्स वाई जो कोड है वो है इज का। वाटर का कोड देखो ए एन, ए एन इसमें है और ए एन इसमें है, यानी वाटर का कोड क्या हो गया? ए एन। ठीक है। अब लाइफ देखो और कहीं है? हाँ, लाइफ इसमें भी है और इसमें भी है। फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? डी यू। तो लाइफ का कोड भी हमें मिल गया, क्या? डी यू। बताओ। अब वाटर हो चुका है, इज हो चुका है, लाइफ हो चुका है। अबंडेंट कहाँ है भाई? अबंडेंट कहीं नहीं है। एक्स पाई हो चुका है, ए एन हो चुका है, पी आई। जो पी आई है वो कोड बन जाएगा अबेंडेंट का। लाइफ हो चुका है, एंड इसमें भी है, एंड और कहीं नहीं है। एंड ऐसे ही लिख दो, छोड़ दो। और डेथ, डेथ लिखो। डेथ के लिए कोड क्या है? डेथ इन दोनों में कॉमन है। टी यू हो चुका है, आर पी बचा है, एच एस, एच एस दोनों में कॉमन है, यानी एच एस जो है वो डेथ का कोड हो जाएगा। आरपी बचा है वो एड का कोड हो जाएगा। आरपी एंड का कोड हो गया। बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए, डेथ हो चुका है, इज हो चुका है। इमोर्टल, रियलिटी। इमोर्टल और रियलिटी के लिए एक्स वाई हो चुका है, एच एस हो चुका है। टी जेड और एफ टी इन दोनों का होगा। ऑब्लिक करके लिख दो, इमोर्टल स्लेस रियलिटी। क्या है ये? टी जेड और स्लेस एफ टी। ये ऐसे करके कोड फाइंड कर लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई भाषा में कूट डीयू किस शब्द के लिए है? बताओ, डीयू किसके शब्द के लिए दिया गया है? टी यू। डीयू है लाइफ। ठीक है, लाइफ। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी जेड इन द गिवन वे? टी जेड के लिए क्या कोड है? देखो भाई, टी जेड के लिए दो कोड दिखाई दे रहे हैं, या तो इमोर्टल या तो रियलिटी। लेट्स सी क्या होता है। इमोर्टल और रियलिटी, ये देखो, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ईदर फर्स्ट और फोर्थ। ईदर में आओगे तो आपका ये आंसर होगा इसमें। ठीक है। वो फर्स्ट और टू नहीं आएगा, फर्स्ट और फोर्थ आएगा। ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। ये टू नहीं है, ये है फोर्थ। चलिए, इफ डेथ इज इनएविटेबल इज कोडेड एज आर क्यू एक्स वाई एच एस। डेथ इज इनएविटेबल। ठीक है, तो डेथ का पहले तो देखो कोई क्या स्लैश में है। डेथ का है एच एस, इज का है एक्स वाई। डेथ का है एच एस, इज का है एक्स वाई। इसका मतलब इनविटेबल का जो मतलब है, इनएविटेबल का मतलब क्या है? आर क्यू। ठीक है। इनएविटेबल का क्या मतलब मिल गया आपको? कोड आर क्यू। अब यहाँ देखो, एक्सीडेंट इज इनएविटेबल। एक्सीडेंट इज, इसके लिए तो आपको पता चल चुका है क्या है? एक्स वाई। एविटेबल का क्या है आपके पास? आर क्यू। और अब क्या बचा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए क्या कोड आ जाएगा यहाँ पर? ओ एल। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द कोड फॉर इनएविटेबल? इनएविटेबल का तो दिखाई देगा, आर क्यू है। आर क्यू है ना। इन्हें एक्सीडेंट का पूछना चाहिए था वैसे। आर क्यू। भाई, इनएविटेबल के लिए तो दूसरी बात देखने की जरूरत ही नहीं है। इनएविटेबल का तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, आर क्यू है ना। तो दूसरा देखने की जरूरत क्या थी? एक्सीडेंट का पूछना चाहिए था। चलिए, आर क्यू सही है। आर क्यू आंसर हो गया। अगर आपको अभी तक कुछ भी सीखने को मिला हो, सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है? एक मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मतलब क्या है?
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम्म, चलिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ये भी स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों हो चुके हैं। फलों के 9 बक्से हैं, अलग अलग उनमें फल हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। सबसे नीचे को 1 लिखा गया है, उसके ऊपर 2, फिर सबसे ऊपर टॉप पर 9। ठीक है, ठीक है। 9 8, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अमरूद का बॉक्स सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया, लेकिन बॉक्स संख्या 4 के ऊपर। देखो, 4 के ऊपर अमरूद इधर भी आ सकता है, अमरूद इधर भी, दो जगह आ सकता है। 4 के ऊपर केवल दो ही सम डिजिट्स हैं, 8 और 6। अमरूद के बक्से और संतरे के बक्से के मध्य 2 बक्से हैं। अमरूद दो छोड़कर संतरा। ठीक है भाई। संतरे के बॉक्स को अमरूद के बॉक्स के नीचे रखा गया है। ठीक है। अमरूद दो छोड़कर ऐसे करके संतरा आएगा, इसको हटा दो, ऐसे करके बना दो। पपीते का बॉक्स अमरूद के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। पपीते का बॉक्स अमरूद के ठीक ऊपर आ गया। पपीता और सेब के बॉक्स के मध्य 2 बॉक्स रखे गए हैं। पपीता दो छोड़कर सेब। ठीक है। पपीते और अनानास के बक्से के मध्य 4 बॉक्स रखे गए हैं। पपीते 4 छोड़कर आएगा अनानास। बढ़िया। अनानास का बॉक्स बॉक्स संख्या 2 के ऊपर रखा गया है। ठीक है। इधर कहीं यहाँ पे लिखो, अनानास जो है वो 2 के ऊपर है। अनानास वाला 2 के ऊपर कहीं रखा गया है। ठीक है। यहाँ कहीं आप कहीं भी रख सकते हो अनानास। अंगूर का बॉक्स विषम संख्या वाले स्थान पर नहीं रखा जाएगा। जो अंगूर है वो सबसे पहले इवन पर आएगा। कीवी का बॉक्स अंगूर के बॉक्स के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। कौन? कीवी का। कीवी का बॉक्स अंगूर के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, ठीक ऊपर ठीक नीचे की बात है। केले के बॉक्स को कीवी के बॉक्स के नीचे, केले का बॉक्स कीवी के बॉक्स के नीचे और आम के बॉक्स के ऊपर, आम के बॉक्स के ऊपर रखा गया है। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा। पपीता 4 छोड़ के अनानास, मतलब पपीता 6। पपीता अगर इधर आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस बन गई। देखो भाई क्या हुआ इसमें। इसमें पता है क्या हुआ? यहां रखा है अमरूद के केवल 2 पॉसिबिलिटी, या तो 6 या तो 8। इवन पर है, 4 के ऊपर है, 6 और 8 ही है। अमरूद की ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। देखो, अमरूद के जस्ट ऊपर पपीता है, पपीते से 4 छोड़कर अनानास रखना है। देखो, पपीता इधर आ गया, अमरूद इधर आ गया, पपीते के जस्ट ऊपर अमरूद के जस्ट ऊपर पपीता इधर आ गया। 1 2 3 4 छोड़कर डेफिनेटली आपको अनानास यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ जब अनानास आप रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनानास हमेशा 2 के ऊपर रखना है आपको। गलत हो गया ना। 2 के ऊपर आप कहीं रख दो, मगर 2 पर आप नहीं रख सकते। ये गलत हो गया। डेफिनेटली अमरूद इधर आएगा, अमरूद के ऊपर पपीता इधर बैठेगा। पपीते अमरूद से 2 छोड़कर संतरा, 1 2 छोड़कर संतरा इधर आएगा। पपीते से 1 2 3 4 छोड़कर अनानास डेफिनेटली इधर आएगा। पपीते से 2 छोड़कर सेब, 1 2 छोड़कर सेब डेफिनेटली इधर आएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अंगूर इवन पर बैठना है। देखो भाई, इवन सिर्फ और सिर्फ ये जगह दिख रही है आपको, और कोई इवन जगह ही नहीं है पूरी। अंगूर डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा। अब अंगूर के ना तो इमीडिएट ऊपर ना इमीडिएट नीचे आप
ये कीवी रख सकते हो। कीवी के लिए सिर्फ ये दो जगह खाली दिख रही थी, नहीं रख सकते। आप कीवी डेफिनेटली इधर रखोगे। ठीक है। अब कीवी के नीचे केला है, केले के नीचे आम है, कीवी के नीचे केला आ गया इधर और आम आ गया इधर। बन गई पॉसिबिलिटी। कोई प्रॉब्लम हो कि कोई, देखो भाई यहाँ पर आप दो पॉसिबिलिटी बनाते, कोई मतलब नहीं था। जैसे ही आपको पपीता दिखा, पहले तो अमरूद के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो कहानी दिख रही थी। आप अमरूद इधर रखो, अमरूद से बाद पपीता इधर रखो, पपीते से एक दो तीन चार छोड़कर अनानास आपका डेफिनेटली इधर आता। इस कंडीशन ने एक पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। ठीक है। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी, वो ठीक है। पपीता अमरूद कीवी सेब, पपीता अमरूद कीवी सेब, ऑरेंज पाइनएप्पल बनाना, ऑरेंज पाइनएप्पल बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए स्लॉक्स बनाते हैं। स्लॉक्स तो आप लोगों को अच्छे से आ गए होंगे। होप कि अगर आप रैंकिंग पंडित पंडित को फॉलो कर रहे हैं तो स्लॉक्स का तो हमने अच्छा खासे वीडियोस बना लिए हैं और एक अच्छा मटेरियल हमारे चैनल पर प्रोवाइडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे नीचे की जो प्लेलिस्ट है वो स्लॉक्स की ही है। अगर आपने वो सभी वीडियो देख ली ना तो आपको एक भी आपको स्लॉक्स गलत नहीं होगा। चलो इसे बनाते हैं। ऑल राम इज अ विस्की, ऑल राम इज अ विस्की। ठीक है। ओनली अ फ्यू विस्की इज अ बार, ओनली अ फ्यू विस्की इज अ बियर। यानी बियर पूरा का पूरा विस्की में जा सकता है, कभी भी पूरा विस्की बियर में नहीं जाएगा। और कुछ विस्की बियर नहीं है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। बाकी बात है, सम बियर इज अ वाइन, सम बियर इज अ वाइन। ये वाइन है और ये विस्की है। चलिए, सम बियर इज अ रम, सम बियर, हाँ सम वेयर इज अ रम। वेयर आपको रम, वेयर और रम आपको साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, गलत। नो वेयर इज अ रम, कोई भी वेयर रम नहीं। ओहो। तो यहां पर ये जो पॉसिबिलिटी बन गई है वो किसकी बनी है? ईदर और की। सम ए आर बी, नो ए आर एस बी। ये जो है वो कंडीशन होती है इधर और की। ठीक है। चलिए ये बन गया आपका इधर और। चलिए इसे बनाते हैं। कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट है, कोई प्लेट ग्लास नहीं है, कोई भी प्लेट ग्लास नहीं है। केवल कुछ गिलास, केवल कुछ गिलास कटोरे हैं। पूरे के पूरे कटोरे ग्लास में जा सकते हैं। सभी चम्मच के कटोरे होने की संभावना है, सभी चम्मच के कटोरे होने की संभावना है। हाँ जी बिल्कुल है, सभी चम्मच के कटोरे होने की संभावना बिल्कुल है। देखो भाई, ये वाला जो कटोरे, ये जो है प्लेट्स, ये प्लेट्स केवल जग में नहीं जा सकती, ये पूरी की पूरी प्लेट्स आपके यहाँ कटोरे में आ सकती हैं। ठीक है। पूरी की पूरी प्लेट कटोरे में आ सकती है, किसी ने मना नहीं करा है। और अगर प्लेट आ सकती है तो पूरे पूरे चम्मच भी आ सकते हैं। चलिए ये तो हो चुका। कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे प्लेट हैं, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ओनली वन इज फुल। चलो जी। फ्यू कैप आर हैट्स, जो कुछ कैप है वो हैट है। ऑल हैट्स आर मास्क, ऑल हैट्स जो हैं वो मास्क हैं। ओनली मास्क आर गूगल्स, गॉगल्स। तो ओनली हटाओ, यहां लगाओ ऑल। ऑल गॉगल्स आर मास्क, ऑल गॉगल्स आर मास्क। और इस पर स्टार लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पेपर में भी। यहां पर ही नहीं, प्रैक्टिस में ही नहीं, जब पेपर में भी हो तो भी स्टार लगा कर चेक करना। अब ये स्टार ना कभी किसी में जाएगा और ना कभी किसी को अपने में आने देगा। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सम कैप्स बीइंग गूगल इज अ पॉसिबिलिटी, सबसे पहले यही पूछ लिया। मैंने बोला जी में कोई नहीं आ सकता,
कैप गूगल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकती। ठीक। सम मास्क आर कैप्स। सम मास्क कैप है, हाँ जी बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है, आंखों से आप देख पा रहे हो, जो दिख रहा है वही सत्य है। ओनली टू। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। 6 पर्सन है। व्हाट द 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स? लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ईयरफोन on after other but not solely in the same order. No 2% bought the same thing. Got it. यहाँ पे तो इन्होंने एक चीज बात क्या क्या बोल दिया। सबसे पहले तो कौन कौन है? STUVWX। ओनली आपके पास 6 पर्सन है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और कोई भी दो लोग सेम प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है, 6 प्रोडक्ट है, 6 लोग हैं, तो सेम प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। नॉट मोर देन 3% बॉट प्रोडक्ट बिफोर द वन हु बॉट ईयरफोन। जो भी ईयरफोन खरीदता है उससे पहले मोर देन 3, मतलब +3% नहीं होंगे। 4 लोग ईयरफोन से पहले होने नहीं चाहिए। इसका मतलब या तो ईयरफोन इधर है, या तो इधर है, या तो इधर है, या तो इधर है। इन दोनों में कभी भी ईयरफोन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डब्लू पर आ गया ईयरफोन तो इससे ऊपर 1 2 3 4, जो कि मोर देन 3% हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर देन 3% ईयरफोन के ऊपर नहीं होंगे, बोल रहे हैं। देयर आर 2% हु बॉट प्रोडक्ट बिटवीन यू एंड द वन हु बॉट ईयरफोन। यू और दो छोड़कर कौन आएगा? ईयरफोन। यू नीदर बाय एट अ फर्स्ट नॉर एट लास्ट। देखो भाई, ना तो यू सबसे पहले आएगा, ना तो यू सबसे लास्ट में आएगा। मैंने आपसे एक बात बोली, या तो ईयरफोन इधर आ सकता था। अगर ईयरफोन इधर आता तो 1 2 छोड़कर यू आपको यहाँ रखना पड़ता, आप नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जाएगा। या तो ईयरफोन इधर आता तो फिर आपको नीचे की ओर देखना पड़ता, तो 1 2 छोड़कर यू आप इधर रखते तो भी गलत हो जाएगा। पक्का हो गया है, ईयरफोन इधर ही आएगा। नहीं, इधर आएगा तो भी गलत हो जाएगा, 1 2 छेड़ दिए। ईयरफोन की पोजीशन फिक्स हो चुकी है कि ईयरफोन इधर आएगा। बात समझ में आई? नहीं आई होगी। ध्यान से सुनो। इधर इन दोनों में तो हमने चेक कर लिया, आएगा ही नहीं ईयरफोन, क्योंकि उससे ऊपर मोर देन 3% नहीं होने चाहिए। सपोज ईयरफोन इधर आ गया, तो ईयरफोन से 2 छोड़कर आपको यू बैठाना है। 1 2 छोड़कर नीचे की तरफ तो बैठाओगे नहीं, तो 1 2 छोड़कर यू यहाँ आना चाहिए था, जो कि नहीं आ सकता। बॉटमस्ट और लोएस्ट पोजीशन पर यू नहीं आएगा, तो ईयरफोन इधर नहीं आ सकता। चलो, तो ईयरफोन इधर बैठा दो। अगर आपने इधर बैठाला तो 1 2 छोड़कर आपको यू यहाँ रखना पड़ता, है ना? तो भी नहीं रख सकते आप, तो भी गलत हो जाएगा। ईयरफोन के लिए या तो ये जगह फिक्स हो तो ये, ठीक, या तो ये जगह फिक्स होती है। दो जगह आ सकता है, 1 2 छोड़कर यू यहाँ रख दोगे, ईयरफोन इधर आया तो 1 2 छोड़ के यू यहाँ रख दोगे। बात समझ में आई? जब आप मेंस करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको चेक करना आनी चाहिए, तभी आप बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। 2% bought product between we and the who bought the laptop and the who bought the bought टीवी। 2% किसके बीच में है? बी। पहले तो वी, हु बॉट लैपटॉप, जो वी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप को खरीदता है। ठीक, एक बात तो यहाँ फिक्स हुई। दूसरी बात, दी और जो टीवी खरीदता है उसके बीच में 2 लोग हैं। एक ये बात थी। ठीक है, यू डिड नॉट बाय टीवी, जो यू है वो टीवी को नहीं खरीदता। एक्स बॉट हार्ड डिस्क 3% आफ्टर टी। टी के 3% बाद मतलब एक्स आएगा, और एक्स जो है वो है एच हार्ड डिस्क खरीदता है। ठीक।
वी डिड नॉट बाय आफ्टर यू। ठीक है। जो बी है, इसे यहाँ पे लिख, बी से दो छोड़कर टीवी है, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे ऊपर नहीं है, अब कहाँ है पता नहीं, एरो मत बनाओ। बी से दो छोड़कर टीवी है, और यू के नीचे हमारा वी नहीं है। वी डिड नॉट बाय आफ्टर यू। टी डिड नॉट बाय एयरफोन। जो टी है वो एयरफोन नहीं खरीदता। डब्लू डिड नॉट बाय टीवी। अरे, टीवी कहाँ है? टीवी ना तो डब्लू खरीदता है, ना ही टीवी यू खरीदता है। नंबर ऑफ अ पर्सन बॉय बॉट बिफोर डब्लू इज अ टू लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट आफ्टर टी। टी के टू लेस देन है ना, तो टी के बाद जितने खरीदे जाएंगे वो दो ज्यादा होंगे जो डब्लू से पहले खरीदेंगे। बात समझ में आई? फिर से पढ़ लो। डब्लू, द नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट बिफोर डब्लू, डब्लू से पहले जितने भी पर्सन है इज ए टू लेस देन, दो कम है, द नंबर ऑफ अ पर्सन बॉट आफ्टर टी। यानी ये अगर दो कम है तो इसका मतलब टी के जो नीचे है वो तो ज्यादा है। उल्टा लिख लो ना, दो कम है इसका मतलब टी दो ज्यादा है ना। टी डिड नॉट बाय बिफोर एवरीवन, इसका मतलब टी आपका टॉप पर भी नहीं आएगा। द वन हु बॉट मोबाइल बॉट टू पर्सन आफ्टर द वन हु बॉट प्रिंटर। जिसने भी प्रिंटर खरीदा है उससे द वन हु बॉट मोबाइल बॉट टू पर्सन बिफोर। आफ्टर आफ्टर आफ्टर, आफ्टर बोल रहा है तो प्रिंटर ऊपर बनाओ भाई। प्रिंटर के बाद खरीदा है तो प्रिंटर से एक छोड़कर कौन खरीदा जाएगा? मोबाइल खरीदा जाएगा। और नीचे की तरफ पैरो बना दो, द वन हु बॉट मोबाइल बॉट टू पर्सन आफ्टर द वन हु बॉट प्रिंटर। प्रिंटर वॉज नॉट, क्या ये छुप गया? यहाँ तो दिखाई दे रहा है प्रिंटर वॉज नॉट। अरे, दोनों तरफ अधूरा है ये तो। दोनों तरफ अधूरा है। बी से ठीक पहले प्रिंटर नहीं खरीदा गया है, मतलब प्रिंटर वॉज नॉट बॉट जस्ट बिफोर इमीडिएटली वी, है ना। बी से ठीक पहले प्रिंटर नहीं खरीदा गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो बी इमीडिएट पहले। कैसे लिखोगे इसे? ऐसे लिखो, बी से जस्ट इमीडिएट पहले प्रिंटर नहीं खरीदा गया है। नहीं खरीदा गया, ठीक है। एयरफोन की तो पोजीशन चेक हो रही थी, एयरफोन या तो इधर था या तो इधर था। तो छोड़कर यू है, और ये बोल रहे हैं यू के बाद में वी नहीं है, तो भैया बी टॉप पर आएगा, है ना भाई। इस वाली कंडीशन को चेक करके देखिए एक बार। देखो, अगर ध्यान से सुनो एक बार, अगर आपने ईयरफोन इधर रख दिया, ईयरफोन आपने इधर रख दिया, तो एक दो छोड़कर आपको यू यहाँ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। ईयरफोन की सिर्फ यही दो कंडीशन दिख रही थी जो हमने स्टार्टिंग में चेक कर ली थी, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अब देखो, ईयरफोन इधर आ गया तो यू इधर रखना पड़ेगा, यू के बाद आपको वी रखना नहीं है, तो वी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इन दोनों जगह आ सकता है ना। चलो इसी से चेक कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे और कुछ। वी ने लैपटॉप खरीदा है, वी से दो बाद एक्स है, जिसने, वी से दो बाद वी कहाँ है?
हाँ ये है। वी से दो बाद टीवी है। यू और एयरफोन से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। चलो, वी अगर इधर रखा तो एक दो छोड़कर टीवी इधर आ सकता है। टी इधर नहीं आएगा। टी इधर रखा तो एक दो छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा। बी के जस्ट ऊपर प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर एक छोड़कर मोबाइल रखना है। प्रिंटर एक छोड़कर मोबाइल। प्रिंटर इधर आ सकता है, एक छोड़कर मोबाइल इधर नहीं आ पाएगा। ये चीज तो थोड़ी गड़बड़ सी दिख रही है, पहले डब्लू और उसकी चेक करेंगे। हाँ हटाओ। देखो भाई, आपने क्या रखा, टी से दो छोड़कर एक्स भी रख सकते हो, टी ईयरफोन नहीं है। अगर आपने टी इधर रखा, टी वाली से को चेक करते हैं, इस टी को। ठीक है। टी से एक दो छोड़कर एक्स इधर आएगा। टी के ऊपर एक है। टी के नीचे एक दो तीन चार है। दो ज्यादा होने चाहिए, यानी एक दो डब्लू इधर आएगा। अब क्या, वी बचा। वी यहाँ आ नहीं सकता, गलत हो गई पॉसिबिलिटी। वी लैपटॉप आपको रखना पड़ेगा, वी लैपटॉप आप इधर रख नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। पहले तो टी और डब्लू वाली देखो कंडीशन। ये वाली गलत क्यों हुई, टी और डब्लू कैसे रखे, पहले इसको चेक करते हैं। टी इधर आ गया, एक दो छोड़कर एक्स अपने एच डी के साथ ऐसे आ जाएगा। ठीक है। एक चीज सुनिएगा, टी के नीचे दो ज्यादा है डब्लू के ऊपर से। टी के नीचे कितने, एक दो तीन चार, चार है। दो ज्यादा कैसे होंगे, जब डब्लू के ऊपर दो होंगे। डब्लू के ऊपर दो है और टी के नीचे एक दो तीन चार है, दो ज्यादा है। बिल्कुल सही बैठ गया है, टी डब्लू। अब यहाँ देखो, वी लैपटॉप रखना है। वी लैपटॉप के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, और यू के नीचे वी आप रख नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक। हटाओ। अब इसे ईयरफोन इधर रख लो। एक दो छोड़कर यू इधर आ जाएगा। अब टी देखो, टी टॉप पर नहीं आ सकता, टी ईयरफोन नहीं है। टी डेफिनेटली इधर आएगा, एक दो छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा अपने हार्ड डिस्क के साथ। अब देखो, टी के नीचे कितने हैं, एक दो तीन, दो ज्यादा है। तो इसका मतलब डब्लू के ऊपर सिर्फ एक होगा, तभी तो दो ज्यादा होंगे टी के नीचे। डब्लू इधर आ गया। अब बी लैपटॉप के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, ये है। ये भी तो है, वी लैपटॉप इधर भी आ सकता है। चलो अभी छोड़ो, वी लैपटॉप के लिए कोई जगह नहीं दिखी, अभी नहीं रखेंगे वी लैपटॉप। टीवी भी, टीवी कहाँ है भाई, टीवी कहाँ थी। टीवी थी तो कहीं, वी से दो छोड़कर आपको टीवी रखनी है। अच्छा, तो वी आप यहाँ रख ही नहीं सकते। वी दो छोड़कर टीवी रखनी है, तो अगर आपने वी इधर रख दिया तो एक दो छोड़कर टीवी इधर आ जाएगा। ठीक है रुको, वी लैपटॉप के साथ सपोज इधर आ गया, तो टीवी टॉप पर चली जाएगी। अ, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक फिक्स पोजीशन नहीं है, क्योंकि वी लैपटॉप टॉप पर भी आ सकता है ना, वी लैपटॉप इधर भी आ सकता है, बट अभी नहीं रख रहे हैं। सपोज वी इधर आ गया अपने लैपटॉप के साथ। एक चीज बताओ, वी, हाँ ठीक है, वी लैपटॉप के साथ इधर आ गया, तो भैया आपकी टीवी इधर आएगी। और प्रिंटर एक छोड़कर मोबाइल यहाँ आएगा। एक बात फिक्स हो रही है क्या,
या तो लैपटॉप इधर आएगा या तो टीवी इधर आएगी। इन दोनों में से एक तो आना ही आना है। और प्रिंटर मोबाइल की जगह भी बिल्कुल फिक्स हो रही है, वो आएगी इधर, प्रिंटर इधर आ जाएगा, मोबाइल इधर आ जाएगा। एक चीज यहाँ देखो, वी के जस्ट ऊपर प्रिंटर नहीं होना चाहिए। अगर आपने वी इधर ले लिया तो आप प्रिंटर नहीं ले पाओगे, गलत हो जाएगी। इसका मतलब वी यहाँ नहीं आएगा, वी डेफिनेटली टॉप पर आएगा, और वी लैपटॉप लेता है, इसलिए इधर टीवी नहीं आएगा। इधर टीवी आ जाएगा, ऊपर लैपटॉप आ जाएगा। जो एक बचा वो कौन है? एस, एस इधर आ जाएगा। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। VWTS, VWTS UX, लैपटॉप, एयरफोन, प्रिंटर, टीवी, लैपटॉप, एयरफोन, प्रिंटर, टीवी, मोबाइल, हार्ड डिस्क। चलिए इसको बनाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है ये। बिंदु ए पर खड़ा एक व्यक्ति बी की ओर चलना शुरू करता है, जो कि पूर्व दिशा में बिंदु ए से 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई। कौन भाई? ए से पूरब में 8 किलोमीटर दूर पर बी है। वह बी से दाएं मुड़ता है, बी से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। वह बिंदु सी से अपने दाएं मुड़ता है। अपने दाएं मतलब आपका जो दाया है, अब ये, अब व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ऐसे चला, फिर ऐसे चल रहा है, तो इसका जो दाया है वो आपका जो उल्टा है वो इसका दाया हो जाएगा। ठीक है। फिर वो सी से अपने दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, फिर से ये 8 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब बिल्कुल ए के सामने आ जाएगा। ये भी 8, ये भी 8 के बाद बिंदु डी पर पहुंचता है। ठीक है भाई। वह बिंदु डी से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखो भाई, फिर से ये बिल्कुल यहां पर एकदम आपका रेक्टेंगल बन चुका है। ये भी 6 किलोमीटर है। अब बिंदु ए से बाएं दिशा में चलता है। हाँ, अब उसने पहले ही बता दिया। अब ए से दोबारा चलता है क्या? 2 बार चलता है। अब ए से कहाँ चलता है? बाएं दिशा में चलता है। चलिए, यहां चलेगा और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर के बाद ई पर रुकता है। वह बिंदु ई से दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ेगा और एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। बस ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है हमने। ठीक है। चलो, अरे इसके क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। चलो इसे चेक करते हैं। यू से ई चलना है, यू से ओ गए, ओ से पी गए, पी से क्यू गए, क्यू से यू, क्यू से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से ई गए। बिल्कुल ठीक है। पी से टी चलना है, पी से क्यू गई, क्यू से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से ई गए, ई आगे बढ़ने नहीं देगा, आर से टी जाना था मगर ई लॉक करके बैठा है। ये गलत है। ओनली वन इज फॉलो। ठीक है, ओनली वन इज फॉलो। चलो भाई, सी से एम चलना है। सी कहाँ है? सी से डी गए, डी से जी गलत हो जाएगा। देखो भाई, हर जगह सी से एम के बीच में चाहे कितने भी पॉज आए, हर जगह आपको ये सिंबल चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी ठीक होगी। बात समझ में आई? बट ऐसा हो नहीं रहा है। सी से डी और डी से जी पे आपके पास ये वाला सिंबल गलत है, अगर इसकी जगह ये होता तब आगे बढ़ पाते, आप नहीं बढ़ पा रहे। ए से आई चलो, छोड़ो इसे।
ए से सी गए, सी से डी गए, डी से जी गए और जी से आई गए, बिल्कुल ठीक है। एक बार आपको ये सिंबल चाहिए और एक बार आपको ये सिंबल मिल रहा है पूरे ट्रेवल्स में, ठीक है। ओनली टू इज फॉलो, बिल्कुल सही है। चलिए, एच से एम चलो। एच से सी गए, सी से आई गए, और आई से आर, आर से टी, फिर टी से जी, फिर जी से एफ और एफ से एम। बिल्कुल सही है। आप पहुंच पे देखो, पता कैसे बना ये। एच से आप सी गए, सी से आई गए, आई से आर गए, आर से टी गए, फिर टी से आप इस वाली इक्वेशन पे आए, फिर जी से आप एफ गए, फिर एफ से एम गए। पूरा एंड में एच स्टार्ट से शुरू हुआ है और एम तक लेके आई है ना। तो आपको सिर्फ एक बार ये साइन चाहिए था और आपको ये मिला, सिर्फ एक बार मिल गया, बस ये काफी है। और ये ट्रू है। बाई से जी चलो। अब ये और लंबा है। ये देखो कैसा है, कलर चेंज करके देखते हैं। वाई से आप सी गए, आई मीन वाई से एच गए, एच से सी गए, सी से आई गए, आई से आर गए, आर से टी गए और टी से जी गए। ये भी ठीक है, बहुत सही है। वन और टू बोथ फॉलोज, है ना। चलिए, इसे बनाते हैं। ये क्या है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। uh, an uncertain number of a person are sitting in a row facing a towards north। सब नॉर्थ देख रहे हैं। P is sitting at the fifth position from the left hand। कहाँ से, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन बैठा है, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर बैठा है आपका P। L is sitting fifth to the left of S। S के लेफ्ट साइड चार छोड़कर L बैठा होगा, तभी तो फिफ्थ होगा। X sits fifth to the right of T। T के फिफ्थ राइट में कौन है, X। W sits at नाइन पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ये फिफ्थ पर है। सिक्स्थ, सेवेंथ, कौन सी पोजीशन है, एट्थ, नाइन्थ पोजीशन आ गई W की। ये सारी, ये अपना लेफ्ट हैंड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे है अपना P और नाइन्थ पोजीशन पे है W, ठीक है। द नंबर ऑफ अ पीपल सिटिंग बिटवीन P एंड J इक्वल द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन J एंड W। लो जी, P से जितने J होंगे उतने ही पर्सन J से W के बीच में होंगे। इधर आपको फिक्स दिखाई दे रहा है P और W के बीच में सिर्फ तीन लोग हैं, तो डेफिनेटली आपका J इधर बैठेगा, तभी नंबर ऑफ अ पर्सन इक्वल आएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही आपको पोजीशन देनी पड़ेगी J की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। L सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अ W। W के सेकंड टू द राइट में कौन है आपके, L। L इधर आ गया, L है ना, बस। अब देखो, L S के चार छोड़कर लेफ्ट में है, एक, दो, तीन, चार छोड़कर S इधर आ जाएगा। बढ़िया। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ L आर इक्वल। L के बोथ साइड जो नंबर है वो इक्वल है। अच्छा जी, तीन, तीन, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 लोग हैं L के राइट में, लेफ्ट में तो 10 ही राइट में बना दो। चलो ये कैसे बनेगा देखो भाई, एक, दो, तीन, चार, P इधर आएगा, एक छोड़कर J इधर आ गया, W इधर आ गया और L इधर आ गया। L से एक, दो, तीन, चार छोड़कर S इधर आ गया। L के राइट साइड, लेफ्ट साइड में 10 है, तो L के राइट साइड में भी 10 बैठा दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, बन गया भाई पजल अपना। कुल मिला के 10 इस साइड है, 10 इस साइड है, एक L है। तो नंबर ऑफ अ पर्सन आप अभी ही बता सकते हो इसमें, बिना पूरी पजल करे हुए आप बता सकते हो कि इसमें 21 पर्सन है, क्योंकि बता दिया है, सब कुछ बता दिया है इसने अभी ही। चलो, एक्स सिट
थर्ड टू द राइट ऑफ एंड ऑफ द रो। राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे एक्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एक्स इधर आ जाएगा। अब देखो टी से चार साइड राइट साइड में है, तो देखो एक दो तीन चार छोड़कर टी इधर आ जाएगा। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, वो तो पहले ही पता चल गया। नो वन सिट बिटवीन क्यू पी एंड क्यू। अच्छा, हु इज सीटेड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर आ जाएगा और क्यू और पी के बीच में कोई बैठा भी नहीं है। पजल सॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छी पजल थी ये। चलो, अरे क्या करा मैंने, चलो ठीक है, बनाया। चेक करें। QPJWL, QPJWL TS X, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ अ पर्सन गिनो भाई। तीन तीन छः तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21, 21 पर्सन है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। चलो इसे बनाते हैं। यदि सभी संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए तो कौन सा अवयव बाएं छोर से 12वें अवयव के बाएं चौथा होगा। ध्यान से सुनना। पहले तो बाएं छोर से 12वां, फिर इसके बाएं चौथा। 12 में से चार गए 8, यानी बाएं छोर से 8वां गिन लो। इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर से सुनो, एक बार सुन लो। बायां छोर है, उससे आप 12वीं पोजीशन पर गए। अब इसके एक दो तीन चार, ये वो पोजीशन ही तो निकालनी है आपको। इसके बाएं जो ये 12वां पोजीशन पे बैठा है ये बंदा, इसके लेफ्ट में चार छोड़कर ही तो निकालना है। ये दो लो, इसके बाएं से चौथा, इसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा। तो एक दो तीन चार, चौथा ये। तो कुल मिला के 12 में से आपने चार ही तो हटा दिए। 12 में से चार गए, बचे 8, यानी बाएं छोर से 8 बार गिन लो। तीन तीन छः सात 8, यानी पी आंसर। राइट हैंड बोलना लेफ्ट हैंड। ओहो सॉरी, एक चीज और भी तो देखनी थी इसमें, क्या सभी संख्याओं को हटाना है। हटा दो संख्याएं। एक दो तीन चार पाँच छ सात 8, यानी एट द रेट। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सब क्या अ, बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 8वां तत्व निकालना है। क्या बाएं छोर से 16वें तत्व के बाएं 8वां तत्व निकालो। या फिर क्या एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बताइए, ये बताओ कैसे बनाओगे इसे। देखो भाई, 16 तत्व के बाएं आपको 8वां तत्व निकालना है ना, तो 16 में से तुरंत 8 माइनस कर दो, 8 बचे, यानी लेफ्ट से 8वां गिन लो। अगर यही ऐड हो जाए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, 8 टू द राइट, 8 टू द राइट, तो 16 के आपको इस साइड बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 16 में आपको +8 करने पड़ेंगे। समझ रहे हो। अब आप यहां से आए, लेफ्ट से आप 16 पर आए। अब इसके राइट साइड आपको यहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 16 पे तो खुद है, 8 और ऐड कर दो, यानी 24th, लेफ्ट हैंड से 24 निकाल दो। ठीक है, चलो इसका एट द रे हो गया आंसर। पहले चेक तो कर लें एक बार। Which of the following is exactly in the middle of the 10th from the left hand? 10th from the left hand and 14 from the right hand.
अब इनका एग्जैक्टली मिड निकालना है। इनके बीच में पहले तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन देखो कितने हैं। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह। 15 है, इसका मतलब सात सात होंगे। सात गिन लो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, सात। ये है आपका एग्जैक्टली मिड। अगर इसके बीच में 13 आते तो छह इधर होते, छह इधर होते, एग्जैक्टली मिड में जो होता वो होता। यहाँ आपके 15 है, तो सात इधर होंगे, सात इधर होंगे, 15 वो खुद होगा, है ना। ऐसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? पी। ये देखो, उपरोक्त अवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक व्यंजन है, लेकिन ठीक पहले एक अक्षर नहीं है। यहाँ पे अक्षर ना हो, हमें सिक्स, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और वहां यहाँ क्या है, कोई भी लेटर नहीं है, और कोई भी हो सकता है। आ, ठीक है। अक्षर पहले तो संख्या देखो कितनी है, एक, ये दोनों ये संख्या संख्या पर काम करते हैं बस। संख्या के बाद में कोई अल्फाबेट दिख रहा है? नहीं है। संख्या के बाद में हाजी, संख्या के बाद में एक कंसोनेंट है और पीछे कोई लेटर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन सही बन गया, एक मिल गया। यह है संख्या, संख्या के बाद में तो एक कंसोनेंट है मगर इसके बाद में एक लेटर मिल रहा है, गलत हो गया। संख्या के पहले लेटर नहीं है, संख्या के पहले कंसोनेंट है, बाद में एक लेटर नहीं है, ठीक है। अक्षर नहीं है। चलिए संख्या 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 ये है। संख्या नहीं, संख्या नहीं, संख्या के पहले एक, क्या है ये बताओ? इट्स नॉट अ कंसोनेंट, ये कंसोनेंट नहीं है, ये गलत है। ये है संख्या, संख्या से पहले एक कंसोनेंट है, और उसके बाद में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, ये भी बन रहा है। संख्या संख्या से पहले नहीं, संख्या से पहले नहीं, ठीक है। कितने हैं? एक दो तीन, थ्री, ठीक, थ्री आंसर, ठीक है। चलिए, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एसबीआई क्लर्क के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। बाय। हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप पीडीएफ अपडेट कर देंगे।